अक्सर एक धारणा सुनने को मिलती है और खासकर पश्चिमी दुनिया में कि प्राचीन भारत का मतलब सिर्फ अध्यात्म और रहस्यवाद था। हाँ, कि विज्ञान के मामले में वो शायद पिछड़े हुए थे। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन दस्तावेजों पर बात करने वाले हैं वो इस तस्वीर को पूरी तरह से पलट देते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा कोलकाता में 2017 में हुए एक सेमिनार के शोध पत्रों पर आधारित है। इन्हें एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक थॉट एंड मॉडर्न थ्योरीज नाम की एक किताब में इकट्ठा किया गया है। अच्छा। और ये दस्तावेज किसी एक तरफा महिमा मंडन के बजाय एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए इसी जटिलता में उतरते हैं। हम सिर्फ एक विषय तक ही सीमित नहीं रहेंगे। नहीं, हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों, शून्य की जो क्रांतिकारी अवधारणा है, चिकित्सा और सर्जरी में हुई तरक्की और उस पर लगी रोक, और यहाँ तक कि विज्ञान के पीछे के दर्शन पर भी नजर डालेंगे। सही है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से कुछ सबसे आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण जानकारियों को सामने लाना, जो प्राचीन भारत की बौद्धिक विरासत को एक नई रोशनी में दिखाती हैं। और मेरे ख्याल से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है वो नींव जिस पर ये पूरी बौद्धिक इमारत खड़ी थी। मतलब विज्ञान और दर्शन का रिश्ता। हाँ, प्राचीन भारत में ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे में गुथे हुए थे। हाँ, और इन दस्तावेजों में जो एक बात बार बार उभर कर आती है वो है विचारों की स्वतंत्रता का माहौल। दिलीप कुमार मोहंता अपने उद्घाटन भाषण में इसी पर जोर देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं थी। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। एक वैदिक ऋषि कहते हैं, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता, मतलब हमारे पास सभी दिशाओं से नेक विचार आए। और ये सिर्फ बाहरी विचारों के लिए नहीं था, अपनी ही परंपरा पर सवाल उठाने का साहस भी था। महाकवि कालिदास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, पुराणम इत्येव न साधे सर्वम। कुछ है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प न्यूआंस है। आचार्य ब्रुजेंद्रनाथ सील, जिनका जिक्र इन पेपर्स में है, वो एक बड़ा फर्क बताते हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे बहुत आकर्षक लगा। उनका कहना है कि भारतीय दर्शन पर शरीर विज्ञान मतलब फिजियोलॉजी और भाषा विज्ञान फिलॉलॉजी का गहरा प्रभाव था, जबकि यूनानी दर्शन पर ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और गणित के विचारों का ज्यादा असर था। और ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और कोई एक रास्ता दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियां दुनिया को समझने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। एक के लिए मानव शरीर और भाषा शुरुआती पॉइंट थे, तो दूसरे के लिए एब्स्ट्रैक्ट आकार और संख्याएं। और इसी समझ के साथ ये संकलन हमें दो एक्सट्रीम दावों से बचने की सलाह देता है ना? एटम बम से लेकर हवाई जहाज तक सब वेदों में पहले से ही मौजूद थी। हाँ, और दूसरा ठीक इसके उलट कि हिंदू सभ्यता मूल रूप से रहस्यमय और अवैज्ञानिक थी और उसमें तर्क संगत सोच के लिए कोई जगह ही नहीं थी। सही कहा। और हमारी आज की चर्चा इन दोनों एक्सट्रीम से बचकर इन शोध पत्रों के आधार पर एक संतुलित एविडेंस बेस्ड तस्वीर पेश करने की कोशिश करेगी। तो ये दार्शनिक खुलापन तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा प्रैक्टिस में भी दिखता था? मतलब क्या हुआ जब किसी वैज्ञानिक खोज ने किसी गहरी सामाजिक या धार्मिक मान्यता को सीधी चुनौती दे दी? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती है। चिकित्सा के क्षेत्र को ही ले लीजिए। सुश्रुत संहिता। हाँ, सर्जरी पर वो एक अद्भुत ग्रंथ है। उसमें एक बहुत ही साफ निर्देश है। सुश्रुत कहते हैं कि शरीर का निस्संशय ज्ञान, मतलब पक्का और सटीक ज्ञान हासिल करने के लिए शव का विच्छेदन करना जरूरी है। उसे चीर फाड़ कर देखना और शरीर के हर अंग की जांच करना। बिल्कुल, ये एक विशुद्ध एम्पेरिकल मतलब अनुभव पर आधारित दृष्टिकोण है। या तो किसी भी मॉडर्न मेडिकल स्कूल का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। हाँ, लेकिन उस समय के समाज में इसे कैसे लिया गया होगा? ठीक यहीं पर हमें तर्क और परंपरा के बीच का टकराव साफ दिखाई देता है। ये शोध पत्र हमें बताते हैं कि धर्मशास्त्र जैसे कि मनु और आपस्तंभ के ग्रंथ शव को छूना बेहद अशुद्ध मानते थे। अच्छा। अगर कोई शव को छू ले तो उसे स्नान करके और कई अनुष्ठानों से खुद को शुद्ध करना पड़ता था। एक मिनट, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ एक बाधा के रूप में देख सकते हैं? हो सकता है कि उस समाज के लिए शव के प्रति सम्मान और पवित्रता की भावना वैज्ञानिक ज्ञान से ज्यादा जरूरी मानी जाती हो। क्या ये सिर्फ प्रायोरिटीज का सवाल नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये प्राथमिकताओं का टकराव ही था। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, ये जानना जरूरी है। क्या हुआ? इतिहासकार प्रफुल्ल चंद्र रे, जिनका इन लेखों में हवाला दिया गया है, उनका तर्क है कि इसी सामाजिक धार्मिक दबाव के कारण भारत में एनाटॉमी और सर्जरी का विकास पूरी तरह से रुक गया। रुक गया?
मतलब जो ज्ञान सुश्रुत ने स्थापित किया था वो आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं बढ़ पाया। पीसी रे इसे हिंदुओं के लिए एक लुप्त विज्ञान या लॉस्ट साइंस कहते हैं। एक ऐसी विधा जिसमें उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया, लेकिन फिर सामाजिक बंधनों के कारण खुद ही उसे खो दिया। तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ी कीमत थी जो चुकानी पड़ी। हाँ। और चरक संहिता में भी ऐसा ही एक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये संहिता देवताओं, ब्राह्मणों और गायों की स्तुति करती है, यहाँ तक कि गाय पर डंडा उठाने से भी मना करती है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात एक डॉक्टर के कर्तव्य की आती है, तो वही चरक संहिता कुछ खास बीमारियों के इलाज के लिए आहार के रूप में गोमांस की सिफारिश करती है। क्या सच में? हाँ, इन लेखों में बताया गया है कि जिन मरीजों को अतिरिक्त वायु के कारण मांस का क्षय, सूखी खांसी या बहुत ज्यादा थकान जैसी समस्याएं होती थीं, उन्हें एक पौष्टिक आहार के तौर पर गोमांस खाने की सलाह दी जाती थी। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब एक तरफ धार्मिक पवित्रता है और दूसरी तरफ विशुद्ध चिकित्सकीय प्रैग्मेटिज्म। बिल्कुल। ये तनाव सिर्फ चिकित्सा तक ही सीमित नहीं रहा होगा, है ना? क्या यही खींचतान हमें खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी दिखती है? बिल्कुल दिखती है, और शायद और भी ज्यादा तीखे रूप में। आर्यभट्ट को लीजिए, 5वीं शताब्दी। हाँ, उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार सामने रखा, भूगतिज परिकल्पना, जियोकिनेटिक हाइपोथेसिस। हाँ, आसान शब्दों में उन्होंने कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि अपनी धुरी पर घूमती है, और इसी वजह से हमें तारे घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये तो कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले की बात है। उस समय की स्थापित धारणा तो यही थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सब कुछ उसके चारों ओर घूमता है। हाँ, और इस विचार का जबरदस्त विरोध हुआ। बाद के खगोलविदों जैसे वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने न केवल इस विचार को खारिज किया, बल्कि बात इससे भी आगे बढ़ गई। क्या मतलब? इन शोध पत्रों से पता चलता है कि बाद के लेखकों में आर्यभट्ट की गलत व्याख्या तो की ही, कुछ मामलों में उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय के मूल पाठ में भी हेरफेर किया गया। अच्छा। ताकि वो स्थापित मान्यताओं के अनुरूप लगे। हाँ, तो पहला बड़ा सबक जो इन स्रोतों से मिलता है वो ये है कि प्राचीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति कोई सीधी सादी कहानी नहीं थी। ये असल में तर्क और परंपरा के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान थी। और खगोलविदों पर यह दबाव भी था कि वे सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों के बारे में वो पौराणिक कथाओं वाला वैदिक दृष्टिकोण स्वीकार करें कि राहु और केतु नाम के राक्षस सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं। बिल्कुल, भले ही उनके अपने गणितीय मॉडल ये साबित कर चुके थे कि ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के कारण होते हैं, वे गणना तो सही करते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्हें पौराणिक व्याख्या को ही मानना पड़ता था। तो ये साफ है कि विज्ञान और समाज के बीच एक तनाव था। लेकिन इन टकरावों के अलावा क्या उस दौर के विचारक कुछ बड़े बुनियादी सवालों से भी जूझ रहे थे? जैसे कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना? बिल्कुल, और ये शायद भारतीय चिंतन का सबसे मजबूत पहलू है। उपनिषदों में कुछ बहुत ही मौलिक प्रश्न उठाए गए हैं। कोहम, मैं कौन हूँ? ये दुनिया अस्तित्व में क्यों आई? कुछ उपनिषदों के नाम ही, जैसे केन यानी किसके द्वारा, और प्रश्न यानी पूछताछ, इस गहरी जिज्ञासा को दिखाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन बड़े सवालों का कोई एक जवाब नहीं था। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई अलग अलग और यहाँ तक कि एक दूसरे का खंडन करने वाले विचार मौजूद थे। हाँ, विचारों की एक पूरी आकाशगंगा थी। एक तरफ वेदांत दर्शन का ईश्वरीय रचनावाद था, डिवाइन क्रिएशनिज्म, जिसके अनुसार ब्रह्म या ईश्वर ही हर चीज का एकमात्र कारण है। ठीक है। कहते अर्ध ईश्वरीय रचनावाद मतलब सेमी डिवाइन का सिद्धांत था, जो न्याय वैशेषिक दर्शन में मिलता है। रुकिए, ये अर्ध ईश्वरी वाला विचार बड़ा दिलचस्प है कि परमाणु और ईश्वर दोनों हमेशा से थे। क्या ये लेख इस बारे में और कुछ बताते हैं कि इन दोनों के रिश्ते को कैसे समझा गया था? मतलब क्या ईश्वर सिर्फ एक स्विच ऑन करने वाला था? बहुत अच्छा सवाल है। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु मतलब एटम्स और आत्मा जैसी कुछ चीजें शाश्वत हैं, उनका कभी निर्माण नहीं हुआ। वो हमेशा से थे। हाँ, ईश्वर भी शाश्वत है। तो ईश्वर का काम परमाणुओं को बनाना नहीं, बल्कि उन्हें गति देना और व्यवस्थित करना है। ईश्वर एक निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज, एक कुम्हार की तरह जो पहले से मौजूद मिट्टी से घड़ा बनाता है। तो वो सिर्फ स्विच ऑन नहीं करता, बल्कि एक आर्किटेक्ट की तरह दुनिया को डिजाइन करता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, अगर उस समय वेदांत और ईश्वर की धारणा इतनी प्रभावशाली थी, तो क्या इन नास्तिक या भौतिकवादी सिद्धांतों को दबाया नहीं जाता था? ये विचार खुले तौर पर कैसे चल पाए? ये भारतीय बौद्धिक परंपरा की एक और खासियत को दिखाता है, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, यानी विचारों का शास्त्र आधारित संवाद और बहस। अच्छा। सांख्य
जैन और बौद्ध दर्शनों में भौतिकवादी सिद्धांत दिए गए जो मानते थे कि रचना पदार्थ से ही शुरू होती है, किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं। ये दर्शन नकारे नहीं गए, बल्कि इनके साथ सैकड़ों सालों तक तर्क वितर्क किया गया। मतलब दमन का नहीं बल्कि संवाद का मॉडल था। संवाद का मॉडल था, चाहे वो कितना भी कटु क्यों ना हो। और इन सब सिद्धांतों के अलावा क्या कोई और भी रैडिकल विचार था? हाँ, और शायद सबसे रैडिकल विचार श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। ये उपनिषद सृष्टि के कुछ और संभावित कारणों का भी उल्लेख करता है, जैसे काल, टाइम, स्वभाव, नेचर ऑफ थिंग्स, नियति, डेस्टिनी, और सबसे आश्चर्यजनक यदृच्छा। यदृच्छा, इसका क्या मतलब है? यदृच्छा का मतलब है संयोग या अचानक हो जाना, बाय चांस। ये विचार किसी दिव्य योजना या पूर्व निर्धारित कारण को पूरी तरह से नकार देता है। कमाल है। इन लेखों में इसकी तुलना यूनानी दार्शनिक ल्यूसिपस के चांस और यहाँ तक कि डार्विन के विकासवाद में रैंडम म्यूटेशन के विचार से की गई है। ये सोचना ही अद्भुत है कि हजारों साल पहले कुछ विचारक इस संभावना पर भी विचार कर रहे थे कि ये विशाल ब्रह्मांड किसी योजना का परिणाम नहीं, बल्कि एक आकस्मिक घटना हो सकता है। बिल्कुल। हर चीज की रचना से लेकर किसी चीज के न होने के विचार तक ये एक स्वाभाविक अगला कदम लगता है। और ये हमें उस विचार पर लाता है जिसे अक्सर भारत का दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा कहा जाता है, शून्य। हाँ, शून्य, जीरो। इसे समझने के लिए एक बहुत सरल उदाहरण है। मान लीजिए आपके पास 2 पेन हैं और मैं दोनों ले लेती हूँ। अब आपके पास कितने पेन हैं? शून्य। इसका संख्यात्मक उत्तर है 0। ये आज हमें बहुत सामान्य लगता है, लेकिन ये एक बहुत गहरा और क्रांतिकारी विचार था। शून्य के बारे में सोचना भी अजीब है। ये कुछ नहीं का प्रतीक है, लेकिन ये खुद कुछ है, एक अंक, एक अवधारणा। मुझे लगता है कि इसी दार्शनिक पहेली ने यूनानियों को बहुत परेशान किया होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यूनानियों ने शून्य की अवधारणा से सक्रिय रूप से परहेज किया। अरस्तु का सिद्धांत था कि प्रकृति को निर्वात से घृणा है। नेचर अबोज अ वैक्यूम। उनके लिए कुछ नहीं का विचार ही तर्कहीन था। हाँ, वे पूछते थे अगर शून्य का मतलब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं को किसी चीज से, मतलब एक प्रतीक से कैसे दर्शाया जा सकता है? तो दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यताओं का क्या? क्या उनके पास किसी तरह का शून्य नहीं था? था, लेकिन बहुत सीमित और अधूरा। मिस्र में शून्य के लिए कोई प्रतीक नहीं था। बेबीलोन के लोगों के पास एक प्लेस होल्डर के रूप में शून्य था, 2 किलो जैसा एक चिन्ह, सिर्फ एक खाली जगह भरने के लिए। बिल्कुल, जैसे हम 101 में बीच की खाली जगह के लिए शून्य का उपयोग करते हैं। हाँ, आप शून्य को 2 से गुणा नहीं कर सकते थे। हाँ। और माया सभ्यता, उनके पास शून्य एक संख्या के रूप में मौजूद था, लेकिन उन्होंने अपनी कैलेंडर प्रणाली को ठीक रखने के लिए अपने गणितीय सिस्टम, जो बेस 20 था, उसके तर्क को तोड़ दिया। इससे उनके शून्य की सार्वभौमिकता सीमित हो गई। तो फिर भारतीय शून्य की अवधारणा इन सबसे अलग और इतनी क्रांतिकारी कैसे थी? इस संकलन के अनुसार इसकी 3 मुख्य वजहें थी। पहली, इसकी गहरी दार्शनिक जड़ें। भारतीय शून्य सिर्फ एक गणितीय खाली जगह नहीं था। अच्छा। इसकी जड़ें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त जैसे ग्रंथों में हैं, जहां सृष्टि से पहले की अस्तित्व की स्थिति पर विचार किया गया है। बाद में बौद्ध धर्म के शून्यवाद ने इसे गहरा अर्थ दिया। तो ये सिर्फ मैथ्स नहीं था? बिल्कुल नहीं। संस्कृत शब्द शून्य खुद श्वी धातु से निकला है, जिसका अर्थ है फूलना या बढ़ना। यह एक ऐसी रिक्तता का संकेत देता है जिसमें विकास की, कुछ बनने की क्षमता हो। वाह, ये सिर्फ कुछ नहीं था, बल्कि सब कुछ बनने की संभावना थी। एग्जैक्टली, कुछ नहीं जो क्षमता से भरा हुआ है। और गणितीय रूप से इसका क्या प्रमाण है? दूसरा खास पहलू यही है। इन शोध पत्रों के मुताबिक इसका सबसे पुराना स्पष्ट गणितीय प्रमाण पिंगल के छंदः सूत्र में मिलता है, जो शायद 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व? हाँ, और यह पहला ज्ञात ग्रंथ है जहां शून्य शब्द का इस्तेमाल एक स्पष्ट गणितीय अवधारणा के रूप में किया गया है। और कमाल की बात यह है कि इसका इस्तेमाल बाइनरी अंक गणित के संदर्भ में किया गया है। बाइनरी मतलब वही 1 और 0 वाली प्रणाली जो आज सारे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, पिंगल वैदिक छंदों के मीटर और पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और तीसरा पहलू? तीसरी खास बात यह है कि ये अमूर्त अवधारणा दूसरे बौद्धिक क्षेत्रों में भी मौजूद थी।
महान व्याकरणविद पाणिनि, जो शायद 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे, ने अपने व्याकरण के नियमों में एक भाषाई शून्य का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने लोप कहा। लोप मतलब गायब हो जाना। हाँ, ये किसी अक्षर या ध्वनि की अनुपस्थिति को दर्शाने का एक तरीका था, जो फिर भी व्याकरण के नियम को प्रभावित करता था। ये दिखाता है कि एक सक्रिय अनुपस्थिति का विचार भारतीय बौद्धिक परंपरा में कितना गहरा था। ये पाणिनि वाला उदाहरण फिर से बृजेंद्रनाथ सील की उस बात को सही साबित करता है कि भारतीय दर्शन पर भाषा विज्ञान का कितना गहरा असर था। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसीलिए इतिहासकार A.L. बैशम ने, जैसा कि इन लेखों में बताया गया है, यहाँ तक कहा कि बुद्ध के बाद शून्य की खोज करने वाला अज्ञात व्यक्ति दुनिया के दृष्टिकोण से भारत का सबसे महत्वपूर्ण पुत्र था, क्योंकि इसी शून्य ने दशमलव प्रणाली को संभव बनाया और उसी ने आधुनिक गणित और विज्ञान की नींव रखी। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक विचार कोई एक अकेली या केवल आध्यात्मिक परंपरा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीवंत, विविध और कभी-कभी विरोधाभासी क्षेत्र था, जिसमें जबरदस्त बहसें, क्रांतिकारी विचार और तर्कसंगत जांच और रूढ़िवादी परंपरा के बीच गहरे टकराव मौजूद थे। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सर्जरी और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति को सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ा और वो एक लुप्त विज्ञान बनकर रह गए। हमने ये भी देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे बड़े सवालों पर ईश्वरवादी, भौतिकवादी और यहाँ तक कि संयोग पर आधारित कितने अलग-अलग विचार एक साथ मौजूद थे और उन पर बहस होती थी। और शून्य की कहानी तो ये दिखाती है कि कैसे एक दार्शनिक अवधारणा दुनिया को बदलने वाली एक गणितीय क्रांति को जन्म दे सकती है। हमारी आज की बातचीत से मेरे मन में एक आखिरी सवाल उठ रहा है। इन दस्तावेजों में लुप्त विज्ञान का जो जिक्र है, जैसे भारत में शल्य चिकित्सा का ज्ञान आगे बढ़ने के बजाय रुक गया, ये हमें एक बहुत बड़े और यूनिवर्सल सवाल की ओर ले जाता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि यदि कोई समाज उन्नत वैज्ञानिक तरीकों का विकास करता है, लेकिन फिर सामाजिक या रूढ़िवादी दबावों को उन्हें दबाने या रोकने की अनुमति देता है, तो और कौन सा ज्ञान होगा जो शायद विकसित हुआ और फिर इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया? न केवल भारत में बल्कि दुनिया में कहीं भी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।